सिर्फ साधक भक्तों के कारण, लेकिन उसके लिए अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। अभिमान हमारी तुम्हारी तो कोई बात नहीं। बड़े बड़े बलवान कथाओं को सुनिए, जिनको अभिमान हुआ भगवान ने 1% अभिमान नहीं रखा। आप महाभारत सब लोग पढ़ते होंगे, 2 मिनट आप ध्यान देना। फिर कथा में, महाभारत में एक बार भीम को अभिमान हुआ था, हमसे बड़ा बलवान कोई इस संसार में नहीं है। बांके बिहारी कहने लगे अभिमान और बल का कोई बात नहीं। बैठे थे तो भगवान ने भीम से कहा ऐसा करो तुम चले जाओ और मेरे लिए फूल ले आओ। कथा सबको पता है, जब वो फूल लेने के लिए गए थे, हनुमान जी ने अपनी पूंछ, ये पूंछ नहीं हटा पाए थे। अर्जुन को भी अभिमान हुआ था कि हमारे जैसा कोई गांडीवधारी, कोई बलवान इस संसार में नहीं है। भगवान ने इनको भी भेजा था। इनको भेजा तो अर्जुन कदली वन में पहुंचे। कदली वन में पहुंचे, बाबा कहते कदली वन में जाकर अर्जुन ने फूल तोड़े। फूलों को तोड़ा और तोड़ रहे थे, और जब कदली वन में अपाई पर हनुमान जी बैठे। हनुमान जी तो अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, बड़े बूढ़े ब्राह्मण बने बैठे। परीक्षित जी जैसे ही फूलों को तोड़ा और मामा जी हनुमान जी एकदम कूद के सामने, कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है, चोरी से फूल तोड़ रहे हो? अर्जुन ने कहा तो इतना गुस्सा काहे को कर रहे हो? कोई अपने लिए थोड़े ना ले रहे, हम तो पूजा के लिए फूल लेने आए थे। हनुमान जी कहने लगे ये कोई साधारण वाटिका नहीं है, ये प्रभु राम की वाटिका है कदली वन। अरे पूछ करके तोड़ते। अर्जुन कहने लगे इसमें पूछने की क्या जरूरत है, भगवान की पूजा के लिए तोड़ लिए। अच्छा कौन भगवान की पूजा के लिए तोड़े? कौन भगवान की पूजा के लिए तोड़े? तो परीक्षित जी हनुमान जी से अर्जुन कहने लगे कन्हैया की पूजा के लिए। हनुमान जी हंसने लगे, कर ले जाओ, ले जाओ। अर्जुन ने कहा अभी तो तुम बहुत गुस्सा कर रहे थे, अब हंसने लगे, क्या बात? हनुमान जी ने कहा छोड़ो, ले जाओ, ले जाओ। जब ज्यादा कहा बताओ बात क्या है? हनुमान जी कहने लगे जिसके भगवान ही चोर रहे हो तो उनका भक्त भी तो चोर ही होगा। जिनके भगवानों ने चोरी की हो तो वो भी चोरी करेगा, ले जाओ। अर्जुन को बड़ा खराब लगा। हाँ, अर्जुन ने कहा मेरी भगवान पर टिप्पणी। अर्जुन ने कहा तुम कौन से बड़े बलवान हो, तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत थी? कई दिनों तक पत्थर ला ला के पुल बनवाते रहे और तब तुमने लंकापुरी में प्रवेश कर पाया। अगर मैं होता तो एक बाण में पुल बना देता और सारे लोग पार हो जाते। हनुमान जी ने कहा अर्जुन वो पत्थरों के बने पुल से सारे बानर पार हो गए थे, अब तुम्हारे बाणों के पुल से सब बंदर तो छोड़ो, ये बूढ़ा बानर ही पार नहीं हो पाएगा, ये बूढ़ा बानर। अर्जुन ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं कन्हैया की सौगंध खा के कहता हूँ मैं बाणों का पुल बनाता हूँ और तुम चलो। अगर तुम पुल क्रॉस कर गए तो मान लेना, अगर ना कर पाए तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। देखो दोनों भक्त हैं, परम भक्त, आपस में बात हो गई। दोनों लोग पहुंच गए। अर्जुन पहुंचे गंगा मैया के किनारे और जैसे ही पहुंचे अर्जुन ने ध्यान किया बांके बिहारी का और एकदम से पुल बना दिया, बाणों का पुल। पुल बन गया। हनुमान जी से कहा पार हो जाओ। और जब हनुमान जी ने पुल को देखा तो हनुमान जी एकदम से विशाल रूप बनाया, विशाल, और उड़ गए। परीक्षित जी उड़ गए। अर्जुन ने इधर उधर देखा, हनुमान जी तो नजर ही नहीं आ रहे। हंसने लगे, हमें लगता बूढ़ा बंदर डर गया, डर गया। लेकिन हनुमान जी सीधा द्रोणागिर पर्वतों की तरफ पहुंचे। 1000 योजन अपना शरीर बढ़ाया और एक एक योजन के पत्थर अपने रोम रोम में बांधे, रोम रोम में बांध लिए और उधर से उड़े। हनुमान जी को जो अर्जुन ने देखा तो बार बार आंखें खोले और बार बार बंद करे। हनुमान जी सामने आए, अर्जुन से कहा चढ़े, और अर्जुन कहने लगे कर भी क्या सकते हैं, चलो। और जो हनुमान जी ने पैर रखा तो अतुलित बल के धाम है भाई। जो पैर रखा पुल एकदम से पूरा चला गया रसातल में।
अर्जुन ने देखा पुल तो समाप्त हो गया। अर्जुन ने चिता बनाई और कहा आप प्राण दे देंगे, अब प्राण रखने से कोई फायदा नहीं। कन्हैया ने विचार किया भक्त दोनों हमारे ही हैं। अनु एकदम से बनाया ब्राह्मण का रूप, पहुंच गए वहीं सामने पहुंचे। ये चिता कैसी बनाई? अर्जुन ने कहा हमने प्रतिज्ञा की थी कि अगर इन्होंने पुल पार नहीं कर पाया, मेरा पुल टूट गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। ब्राह्मण बने भगवान कहने लगे वो तो ठीक बात है, लेकिन जब तुमने प्रतिज्ञा की थी तब तुम्हारे दोनों लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति था? कोई तीसरा था? का सो तो नहीं था। तो का फिर कैसी प्रतिज्ञा हुई? तुम अब की बार फिर पुल बनाओ, हम देखेंगे। अगर ये बानर पार नहीं हो पाया तो प्राण दे देना, फिर कोई बात नहीं। अर्जुन ने वही किया। अर्जुन ने फिर प्रभु का ध्यान किया और बाणों का पुल बना दिया। हनुमान जी से कहा पार करो। हनुमान जी ने फिर वही पत्थर लगाए, पत्थर लगाए। अब पुल से इस तरफ से उस तरफ गए, उस तरफ से इस तरफ आए। पुल टूटा नहीं, हिल गया। अर्जुन बड़े प्रसन्न। लेकिन हनुमान जी ने देखा कि वो ब्राह्मण देवता नहीं दिखाई पड़ रहे। हाँ, ब्राह्मण देव जो अभी सामने थे वो दिखाई नहीं पड़ रहे किधर हैं। ऐसे झुक करके देखा तो पुल के नीचे कंधा लगाए खड़े ब्राह्मण देव। हनुमान जी ने नेत्र अंदर ही अंदर का प्रभु ऐसा क्यों? मन ही मन भगवान कहने लगे हनुमान तुम तो अतुलित बल के धाम हो, तुम्हारे बल का कोई पार नहीं है। और अर्जुन को अभिमान हो गया था, इसलिए मैंने ये सब किया है और तुम जो है मान लो इस बात को। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अभिमान अगर हमारे आप के अंदर पैदा हो गया, इसका इलाज भगवान अपने तरीके से जल्दी कर देता है। इसलिए अभिमान किसी व्यक्ति को करना नहीं चाहिए। अरे भाई जीवन मिला है, हमारे जैसा आप जैसा कोई इंपॉर्टेंट इस दुनिया में नहीं है। आप देखिए हम आप जब भी ट्रेन के एसी डिब्बे में बैठते हैं तो उसका जो शीशा होता है उसमें अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को देख लेता है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को। ब्रह्मा जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया बड़े भाग, हमारे आप के अंदर भी वो एसी वाला शीशा फिट है। आंखों के बीच में जो काली पुतली है, इसमें अंदर वाला व्यक्ति बाहर वाले को देखता है, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अंदर वाले को नहीं देख पाता है। दूसरा, भगवान ने 5-5 उंगलियां दे दी, इससे महसूस होता है हम ठंडा खाएं कि गरम। वीआईपी चाहे जितने हो, एक जगह चेकिंग होगी, 2 जगह होगी। और यहाँ देखो पहले हाथ चेक करते हैं ये खाने योग्य है कि नहीं, उसके बाद जीभ पर ले जाओगे ये भी टेस्ट करेगी, उसके बाद अंदर जाता है। अब जब हम आप चम्मच का प्रयोग करते हो तो कभी कभी जीभ भी जल जाती है, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है। और सब छोड़िए, हर गाड़ी का हर साल मामा जी नया वर्जन आता है। सौरभ आता है, हर गाड़ी का आ जाता है। लेकिन बारे ब्रह्मा जी जब से ये गाड़ी बनाई है इसका कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं आया, बस एक ही वर्जन में चली आ रही है, चली आ रही है। अब आप अगर ऐसे ना समझो तो कितनी अच्छी व्यवस्था पहले से ही कर दी है। भगवान को पता था कि इंसान पर जब बुढ़ापा आएगा तो उसे चश्मा लगाना पड़ेगा, अगर चश्मा लगाओगे तो हैंडल की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले ही से फिट कर दिए हैंडल लगाओ, भगवान का भजन करो। है कितना इम्पोर्टेंट जीवन मिला है, उसके बाद भी हम आप अपने धर्म से भटक जाए तो हमसे आपसे ज्यादा कोई भी कुमारक गामी नहीं होगा। बड़ा सुंदर समय है, भोले बाबा का स्थान है, प्रभु की परम कृपा है। आइए हरि गुणगान गाते हुए और कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बोले राधे रानी सरकार की। और नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, अगर मन से भाव से भगवान के नाम को लेना प्रारंभ कर दिया तो आप इस बात का देखिए, कथाएं उठाकर भगवान किसी न किसी रूप में आकर भगवान का, प्रभु का 2 शब्दों में नाम लो। ओ नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्रेम किया करते हैं।
नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। प्रभु प्यार किया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। कहाँ धनवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, विप्र सुदामा देखो, कहाँ धनवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, कहाँ धनवान कहाँ विप्र सुदामा देखो, पल में कर दिया धनवान 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 सुदामा देखो। इस नाम में इतनी ताकत है परीक्षित जी, इंसानों की तो बात छोड़ो, आप देखिए रामचरितमानस उठाइए, नीच गढ़ी का को तारा तर गई कुबड़ी देखो, नीच गढ़ का तारा कर गई कुबड़ी देखो, नीच गढ़ी का को तारा तर गई कुबड़ी देखो, नीच गढ़ का तारा कर गई कुबड़ी देखो, गिद्ध को तार दिया कर गई सबरी 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 देखो। क्यों? दिन से दिन को भी चाहे जितना दुखी हो, दिन से दिन को भी तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं, उन भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार दिया करते हैं। प्रेम झोले बांके वे हरिलाल की जय। गंगा मैया का किनारा है, परीक्षित जी को सहारा है, किसका? भगवान के। अभी आपने बड़ी सुंदर कथा को सुना, पूतना का भगवान ने उद्धार किया। राम कथा और कृष्ण कथा में यही भेद है। राम जी की कथा हम आपने सुनी थी, राम जी ने पूरे जीवन जब तक इस पृथ्वी पर रहे कभी भी नहीं बताया कि मैं ब्रह्म हूं, कभी नहीं महसूस होने दिया। लेकिन बांके बिहारी ने जब से प्रकट हुए शुरुआत से ही बता दिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम। गीता में अर्जुन से कहा है भगवान ने, अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। बांके बिहारी कहते हैं पूतना का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु अपने धाम में थे, जब समय गुजरा तो नंद बाबा ने गुरु जी को बुलाया। कौन? गर्गा पुरोहितो तस्मिन, गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी को बुलाया। गर्गाचार्य जी आते हैं, पंचांग खोला, कन्हैया और रोहिणी के पुत्र बलराम दोनों लोग बैठे। नामकरण का नंबर आया, बलराम बड़े थे तो सबसे पहले उनका हुआ। पंचांग खोला, का यशोदे आगे चलकर ये बल में बहुत बड़े होंगे, इनके एक नाम होगा बलराम, दूसरा ये आगे चलकर हल और मूसल का प्रयोग करेंगे तो इनका एक नाम पड़ेगा हलधर। हलधर ऐसे करके बलराम जी का नामकरण हुआ। उसके बाद कृष्ण जा रहे, ठीक ठीक। कृष्ण को सामने जैसे ही किया परीक्षित जी,
पंचांग देख रहे थे, अनायास निकल गया। ये काली काली रात्रि में आया है, आगे चलकर कालिया नाग को नाथेगा, शरीर भी श्यामला काला पड़ जाएगा। 3 बार काला काला शब्द आया, कहा जा इसका नाम कृष्ण होगा। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। नामकरण हो गया। पहले का एक विधान था, जब भी ब्राह्मण देव आते थे तो उनको भोजन कराया जाता था, आज भी है, लेकिन पहले का क्या था, मैया ने कहा गुरुजी रुक जाइए, हम भोजन की तैयारी करते हैं। तो तस्मई बनाई गई। तस्मई माने खीर, मीठा भोजन। और हम आपको बताएं, ब्राह्मण को अगर प्रसन्न रखना है तो उसे मीठा खिलाओ। हाँ, मीठा खिलाओ, ब्राह्मण है तो उतने में प्रसन्न हो जाएगा। अब आप लोग या मत सोचो, हंसने लगे कि हम अपने मारे नहीं कह रहे। हाँ, ये मनुस्मृति कहती है, नमस्कार प्रिय भानु जलधारा प्रियो शिवा। अगर सूर्यदेव को प्रसन्न करना है तो सुबह लाल लाल जैसे ही उगते हैं, आप उठकर उनको प्रणाम कर लीजिए, भगवान उतने में ही प्रसन्न है। भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो जल की धार चढ़ाइए, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। अलंकार प्रिय विष्णु, अगर विष्णु भगवान को प्रसन्न रखना है तो उनके ऊपर आभूषण चढ़ाओ, अलंकार चढ़ाओ, तब प्रसन्न होते हैं। और ब्राह्मणस्य मधुरम प्रिय, अगर ब्राह्मण को प्रसन्न रखना है तो उसे मीठा खिलाइए, तो प्रसन्न हो जाएगा। अगर ब्राह्मण है तो, ब्राह्मण भी जन्म लेने से ही ब्राह्मण नहीं हो। आप देखिए गीता में मामा जी भगवान ने कहा था कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। किसी ने भगवान से कहा आप कहते हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तो रावण कौन था? ब्राह्मण था। द्रोणाचार्य कौन थे? अश्वत्थामा कौन था? क्या ये ब्राह्मण नहीं थे? अर्जुन कहने लगे इससे कोई नहीं, ऐसे ब्राह्मण नहीं। क्या जन्म लेने से ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मण नहीं, कर्मों से भी ब्राह्मण बनिए। अगर जन्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण रहोगे तभी तुम्हारी समाज में प्रतिष्ठा होगी, पूजा होगी। अब जन्म तो ब्राह्मण कुल में है और कर्म ब्राह्मणों जैसे नहीं है, तो कल्याण कहाँ है? खीर बनाई, गर्गाचार्य जी के सामने रखी। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, नेत्र बंद किए और भगवान को बुलाने लगे। ओ आओ आओ रे भगवान, ओ खाओ खाओ रे भगवान, ओ हम तो बैठे तुम्हारे इंतजार में। हम तो बैठे तुम्हारे इंतजार में। आओ आओ रे भगवान, आओ आओ रे भगवान, हम तो बैठे तुम्हारे इंतजार में। आओ आओ रे भगवान, आओ आओ रे भगवान, हम तो बैठे तुम्हारे इंतजार में। जय हो। प्रभु ओम मैं तो पहले भी तुमको बुलाऊं, मैं तो पहले भी तुमको बुलाऊं, भोग भोजन का प्रभु जी लगाऊं, भोग भोजन का प्रभु जी लगाऊं, भोग भोजन का प्रभु जी लगाऊं, भोजन का प्रभु जी लगाओ। और गर्गाचार्य जी क्या बोले? प्रभु अब तो होने वाली शाम, अब शाम होने वाली है, अब तो होने वाली शाम, अब तो आ जाओ भगवान, हम तो बैठे तुम्हारे इंतजार में।
गर्गाचार्य जी नेत्र बंद किए हुए भगवान को भोग लगा बुला रहे। कन्हैया ने बलराम से कहा दादा चलो, न्योता आई। हाँ दादा चलो। अब कन्हैया बलराम दोनों लोग, अब गर्गाचार्य जी नेत्र बंद किए, अब कन्हैया बलराम दोनों लोग थाली में। गर्गाचार्य नेत्र खोले, क्रोध आ गया, यशोदे तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। यशोदा मैया ने देखा, एकदम भागी, बाबा क्षमा कर दो, बालक हैं। इन दोनों को लिया, फिर एक साइड में रख दिया, हम दोबारा बना देते हैं। फिर से एकदम रसोई को साफ किया और फिर बनाई खीर, फिर गर्गाचार्य जी के सामने रखी। अब गर्गाचार्य जी का तो नियम भोग लगाना परम आवश्यक है, भोग हर किसी को लगाना चाहिए। अच्छा ऐसा होता है, आप कहेंगे पंडित जी हम तो खेतों में काम करते हैं, 11-12 बजे आए, अब कहाँ से भोग लगाएं? तो ऐसा नहीं है, हमारी माताएं लोग ऐसा करती है। हम भी रसोई में जब भी भोजन बनाती, गाय के लिए निकाल दिया। पहले रसोई चूल्हे पे बनता था तो माताएं लोग उसी पे चूल्हे से आग निकाल करके उसी पे चढ़ा देते थे। भोग जरूर लगाओ, लेकिन आंखें इतनी देर तक बंद ना करना। आप जब सोचो आंखें बंद और भगवान आके, तो पहले भगवान आ गए, तो आजकल ज्यादा देर बंद की आंखें तो बिल्ली और कुत्ते ही आएंगे और कोई नहीं। भोग लगाइए, भोग लगाना परम आवश्यक है। क्यों?